Hello students, we are come with the new chapter, that is gravitation. This is your chapter 3. So here we will discuss about gravitation, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravity, mass of a body and free fall. So we have first topic is gravitation, the phenomena of attraction due to masses of body. जैसे मैग्नेट में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होते हैं, चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, वैसे ही यहाँ पे एक टाइप का फोर्स है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फिनोमेना होता है और ये आता है आपके मासेस की वजह से. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. सो इसका डेफिनेशन है every body attract to every another object with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. So यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब है कि ये पूरे प्लैनेट में सेम अप्लाई होता है. मीन्स प्रैक्टिकली यू कैन से ये हम लोग अप्लाई करते हैं हर जगह. और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला इसमें निकालना है. Okay, so let's take two masses m1 and m2, right? आपके पास दो masses हैं m1 and m2 and इसके जो सेंटर के बीच का डिफरेंस है उसको हमने डिनोट किया है d से. So force is directly proportional to m1 m2. फोर्स किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 and m2 है एंड फोर्स इज इन्वर्सली, ये जो साइन है ना अपॉन का, इन्वर्सली 1/d². ओके, सो इन दोनों फॉर्मूला को हम कंबाइन करते हैं. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d². और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं और हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है कैपिटल G. F इज इक्वल टू G m1 m2/d². जी का जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया उसका यूनिट है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². और कैपिटल G को हम यहाँ पे डिनोट किया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट UGC. ओके, सो G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, G को एक साइड रख करके F D से मल्टीप्लाई अपॉन m1 m2. ठीक है, ये वैल्यू है. और G इज इक्वल टू फोर्स का आपको पता है न्यूटन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप. डिस्टेंस को मीटर से डिनोट किया गया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मासेस है, 2 मासेस है, देन kg². ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला आपका ये है. F is equal to G m1 m2/d². Okay, now let's come to the next topic, acceleration due to gravity. इसमें भी छोटा सा एक डेरिवेशन है. आई होप सबको समझ आ जाएगा, आप लोगों को समझ में. तो हम लोग इसमें एक प्लैनेट लेते हैं. प्लैनेट मतलब बेसिकली हम इसमें अर्थ लेते हैं. ठीक है, कोई भी प्लैनेट ले सकते हो आप, अर्थ या मून. हमने यहाँ पे अर्थ लिया है. तो अर्थ का जो मास है हमने उसको कैलकुलेट किया कैपिटल M से. जो इसका सेंटर जो रेडियस है उसको डिनोट किया है R, कैपिटल R. और एक आदमी जैसे यहाँ खड़ा है अर्थ के ऊपर, संजू, और उसका दूसरे का नाम रखा है हमने मंजू. तो अब फोर्स एक्टिंग ऑन संजू, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है संजू पे, उसका फॉर्मूला हम ऊपर से ही लेंगे. फोर्स ऑफ संजू इज इक्वल टू कैपिटल G. आपके पास दो मास है तो अर्थ का मास और दूसरा संजू का मास. तो कैपिटल G कैपिटल M, ये आपका m1 है, m2 हुआ मास ऑफ संजू अपॉन r². ओके, देन फोर्स एक्टिंग ऑन मंजू इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मास ऑफ मंजू अपॉन r². आप इसमें देख रहे होंगे कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r² दोनों में कॉमन है. अगर ये चीज़ कॉमन है तो हम इसको यहाँ पे
एक कोई यूनिट ले लेते हैं, तो स्मॉल g हमने इससे डिनोट किया है उसको gm/r²। ओके, ये है। और g की वैल्यू है आपकी, इसको g को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, और g की वैल्यू आपकी होगी, यूनिट ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये देखिए, ये gm/r², इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास मास का पहले आप वैल्यू रख दो 6 × 10⁻24 kg, रेडियस का वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 मीटर, एंड g की वैल्यू है 6.6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इन सब की वैल्यू पुट करने से आपको 9.8 मिलेगा, ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू मिलेगी। देन फोर्स इज इक्वल टू gm, ये g कहाँ से आया आपको, g आपका यहाँ पे कॉमन था, g इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू का हमने यहाँ पे स्मॉल g लिख दिया है, तो ये हमारा मान लो थर्ड इक्वेशन बना। नाउ कम टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों आपके पास देखिए, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इनटू मास, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब इन दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, g इज इक्वल टू a, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेट ऑफ ए बॉडी। It is a product of its masses and the acceleration due to gravity. वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, वेट क्या है, वो वेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये है आपका। Now last topic is here, free fall. Here the last topic is free fall. Free falling body is a body when it fall from a particular height only under the action of gravitation force of attraction provided by the earth. Okay, so ये आपका डेफिनेशन है फ्री फॉल। ये सिंपल है, अगर सपोज करो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से नीचे फेंकते हो, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो भी उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, उस एक्सेलरेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है। ओके, सो दिस इज योर फ्री फॉल। So I hope you understand the derivation and the definition also. So in case you have any problem, just do let me know. You just do the comment. Okay, yeah, thank you so much. Bye.